तो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, तो देखते हैं। हेडिंग डालते हैं राजभाषा, और राजभाषा किसे कहते हैं या फिर राजभाषा की विशेषताएं लिखिए। तो देखते हैं ये राजभाषा जो शब्द है इसका अर्थ क्या है और किसे कहते हैं। तो लिखते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। राजभाषा, राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अंग्रेजी में राजभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। अगर विशेषताएं पूछी जाती हैं तो यहाँ से आपका पहला पॉइंट पूरा हो जाता है कि राजभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। राजभाषा सरकारी काम काज की भाषा होती है। सरकारी कामकाज की भाषा होती है। मतलब जो राजभाषा है, तो राजभाषा का प्रयोग हम करते हैं तो कहाँ करते हैं, जो सरकारी कार्यालय होते हैं, ऑफिस होते हैं, उनमें जो कामकाज में प्रयोग में लाई जाती है भाषा, उस कामकाज में प्रयोग में ली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम एक पॉइंट बना लेते हैं कि राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है। तो जो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। तो यहाँ इसके आगे लिख सकते हैं, क्या है, सरकारी जो कार्यालय होते हैं, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। जो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है भाषा, उस भाषा को हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट आपका और बन जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी राजभाषा है वो कैसी है। तो राजभाषा को देखो अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है, और सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है उसे क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। इसके बाद हम अगला पॉइंट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारी राजभाषा
हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। तो अब आप ध्यान दें, यदि विशेषताएं पूछी जाती हैं कि राजभाषा की क्या लिखिए? विशेषताएं लिखिए। क्या लिखिए? विशेषताएं लिखिए। तो यहीं से आपको विशेषताएं बनाना है। तो लिखेंगे राजभाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं और पहला पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद हमने यहाँ दूसरा पॉइंट डाला और राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट डाला, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ चौथा पॉइंट डाला, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। अब हम लिखेंगे हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा, हमारा जो भारत का संविधान है, तो भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भाषा को कौन सा, कब? तो यहाँ पर लिखेंगे 14 सितंबर सन 1949 में राजभाषा 49 में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। राजभाषा का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 14 सितंबर सन 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये आपको इतना याद करना है। किस में करना है? राजभाषा में करना है। तो अगर विशेषताएं पूछी जाती हैं तो देखिए ये आपके कितने पॉइंट बन गए? 5 पॉइंट विशेषताओं के बन गए हैं। और राजभाषा किसे कहते हैं, अगर ये प्रश्न आता है तो आपको सिर्फ ये क्या करना, पॉइंट हटा देना है और एक साथ लिख देने से आपका क्या बन जाएगा? राजभाषा किसे कहते हैं। अगर विशेषताएं पूछी जाती हैं तो आपको पॉइंट में लिख देना है। सो राजभाषा की विशेषताएं हो गई। तो इस तरह से आप लोगों का ये एक प्रश्न यहाँ पूरा होता है। हेडिंग डाल लें, राजभाषा जिस तरह से हेडिंग डाली थी उसी तरह से आपको हेडिंग डालना है राष्ट्र भाषा। अब हमें लिखना है यहाँ पर राष्ट्र भाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। तो इस तरह से आपको जी पॉइंट तैयार होता है। पहला कि जो राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की भाषा होती है। पूरे राष्ट्र की क्या होती है? भाषा होती है। राष्ट्रभाषा एक देश को
दूसरे देश से संपर्क स्थापित करने या लिख सकते हैं कराने का काम करती है। एक देश से दूसरे देश का जो संबंध स्थापित करने का काम करती है वह कौन सी भाषा होती है? राष्ट्रभाषा होती है। इसलिए कहा जाता है कि ये राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की क्या होती है? भाषा होती है, पूरे राष्ट्र की भाषा होती है और एक देश को दूसरे देश से संपर्क स्थापित करने का काम भी करती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा को संपर्क भाषा भी कहते हैं। संपर्क भाषा भी कहते हैं। इसे टकसाली भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टकसाली भाषा भी कहा जाता है। क्यों टकसाली भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी भाषा का प्रयोग ही सिक्कों में किया जाता है। तो टकसाल तो वह होता है जहाँ पर सिक्के क्या होते हैं? ढाले जाते हैं। तो इसलिए उन सिक्कों में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहलागी? टकसाली भाषा। तो उसमें राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता? टकसाली भाषा कहा जाता है। और एक पॉइंट आपको और बनाना है कि यह देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है। जो राष्ट्रभाषा होती है इसको बोलने वाले कह दें सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? बहुसंख्यक लोग आ गए कि बहुसंख्यक लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा कौन सी होती है? तो राष्ट्रभाषा होती है। अब हम चलते हैं, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं पूछी जाएंगी परीक्षा में, तो आप लोग क्या लिखोगे? विशेषताएं पूछी जाएंगी तो आपको क्या लिखना है? राष्ट्रभाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं और यहीं से हमें क्या करना है? विशेषताएं निकालना है। तो विशेषताएं क्या की हमने? पॉइंट लिखे। देखिए आप लोग भी इसी तरह से लिखेंगे। हमने पहला पॉइंट बनाया राष्ट्रभाषा की विशेषताओं का और वह पॉइंट है राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद फिर हमने क्या किया? दूसरा पॉइंट बनाया दोस्तों। क्या बनाया? दूसरा पॉइंट। और दूसरा है राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की भाषा होती है। इसके बाद हमने यहाँ तीसरा पॉइंट बना लिया, राष्ट्रभाषा एक देश को दूसरे देश से संपर्क स्थापित कराने का काम भी करती है। इसके बाद चौथा पॉइंट, राष्ट्रभाषा को संपर्क भाषा भी कहते हैं। इसके बाद पांचवा, राष्ट्रभाषा को टकसाली भाषा भी कहा जाता है। और छठवां लिख सकते हैं, यह देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो इस तरह से विशेषताओं में आपको क्रम से लिखना है, 1 2 3 4 5 जितनी भी लिखना हो क्रम से आपको लिखना है पॉइंट बना के। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा प्रश्न भी क्या होता है?
पूरा होता है। अगली वीडियो में हम अगला प्रश्न देखेंगे।